वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। केंद्रीय गुरुमत सभा रेशगढ़ कानपुर जो कि एक धार्मिक के सामाजिक संस्था है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्था के तरफ आज जो किसान का आंदोलन चल रहा उस दे बारे केंद्रीय गुरुमत सभा उन्होंने हड़ताल का समर्थन कर दी है। इस संबंध में साढ़े केंद्रीय गुरुमत सभा के सकत्तर साढ़े सब तो सीनियर साढ़े सेवक जोड़े ने सरदार जगजीत सिंह जी वो आप अपने विचार रखेंगे। उन्होंने समर्थन के बारे किसान आंदोलन के समर्थन के बारे जगजीत सिंह जी अपने विचार रखेंगे। सत्कारयोग गुरु शासन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बड़ी दुखदाई बात है कि बहुत समय से हमारे किसान इस ठंड के अंदर जो देश के अन्नदाता हैं, जो देश के पेट भरने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपने उत्पादन के द्वारा सभी जो लोगों को उस समय भोजन कराए गए, लंगर लगाए गए और हर समय किसान अपने खेत के अंदर है जबकि हम अपने घरों में सो रहे हैं। देश का हर आदमी उनको बात करने का अधिकार है, उनको चुनने का अधिकार है और जो चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, किसी भी दल से हो, वो तो आदमी के दुख और सुख के साथ रहते हैं। उनको ये हम कह दें कि नहीं राजनीति से संबंधित ऐसा नहीं है। ये मानव का स्वभाव है कि जब कोई कष्ट में आता है तो सारे लोग खड़े रहते हैं और उनको खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में ये सब जो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपने इस समुदाय के अपने किसान लोगों के प्रति जो है जो उनकी इच्छाएँ जो उनकी वास्तविक मांगे हैं और वो उनसे कृपया सहमत होकर और उनकी इन इच्छाओं को पूरा करें। बहुत ही कष्टकाल समय है इस समय तो देश के लिए भी। सो मैं ये विनती करूँगा कि कृपा जो है इनकी बातों पर विचार करें। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि केंद्रीय गुरुमत सभा रेशगढ़ कानपुर ये एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है और इस संस्था का किसी भी पार्टी से कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल निरोध धार्मिक और सामाजिक संस्था है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से इस संस्था का कोई संबंध नहीं है। हमें किसानों से हमदर्दी है, वो हिंदुस्तान के भारतवर्ष के अन्नदाता हैं, हमें उनसे हमदर्दी है, इसलिए ये प्रोग्राम हमने उनका समर्थन हम कर रहे हैं। अब आपके सामने सरदार सुरेंद्रपाल सिंह जी अब आपके सामने 2 लफ्ज़ जो है उनके समर्थन में बोलेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। केंद्रीय गुरुमत सभा के मंच में इस्तेमाल करते हुए दास सुरेंद्रपाल से संपादक रूहानी संदेश कानपुर। स्थिति तो आप सारे लोग चंगी तरह जानू हो। सब समाचार पत्र चाह रहे 2 महीने पहले पंजाब में किसानों ने संघर्ष किया, फिर वो जिसने दिल्ली लैके आए अपने संघर्ष को तो हर तरह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रब की कृपा ऐसी रही कि राजस्थान, हरियाणा, UP इतों तक के मध्य प्रदेश और को लैके तो साउथ के जितने भी हैं महाराष्ट्र के सब जगह के किसान अज रल पे ने। बिहार वाले को समझ आ गया कि MSP खत्म करने ते असीं रुल गए हैं, वो भी साढ़े नाल रल गए हैं और एक किसानों की आवाज़ नहीं, यह पूरे एक हिंदुस्तान का जितना उपभोक्ता समाज है वो आवाज़ बन चुकी है। तो असीं प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को इस जन समर्थन को समझते हुए ऐसे तो ओले ना हो, ऐसे तो नजरा ना चुरान, तो तीनों काले कानून ख़त्म करें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। अब इसके बाद सरदार मनजीत सिंह जी चड्ढा केंद्रीय गुरुमत सभा के जनरल सेक्रेटर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट वो भी जो है केंद्रीय गुरुमत सभा की तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन में 2 लफ्ज़ अपनी बोलने की कृपा करें। सरदार मनजीत सिंह चड्ढा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। केंद्रीय गुरुमत सभा के तत्वाधान में आज जो किसानों के समर्थन में मीटिंग रखी गई है उसका केंद्रीय गुरुमत सभा से पूर्ण जोर समर्थन करती है। जो गवर्नमेंट 3 काले कानून लाई है उन कानूनों को रद्द कर और देश के आम जनता के हित में काम करे और इससे ही देश की खुशहाली है। और इस ठंड में हमारे भारत के किसान इतनी ठंड में खुले आसमान में पड़े हैं और कितने किसानों कम से कम 2 से 3 दर्जन के किसानों की मौतें हो गई हैं और गवर्नमेंट की अभी तक उनको कोई उनकी सुध ही नहीं ले रही है।
कोई ना कोई बहाना करके उनको टालने की कोशिश कर रही है, वो टलने को तैयार नहीं है। हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि कानून किसानों के लिए जो काले कानून हैं उनको रद्द करके और देश की आम जनता के हक में और नया कानून पारित करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी संस्था की कमेटी के मेंबर है श्रीमती शांता कौर जी, 2 मिनट के लिए जो है ये भी अपने विचार उस आंदोलन, किसान आंदोलन के प्रति अपने विचार रखने की कृपा करें। शांता कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो अपने मीटिंग में सब बोल रहे हैं सब तरह से मंजूर है। ये जो भी कह रहे हैं सब ठीक है। बस इसके बाद शांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब संजय अरोड़ा जी, जो कि हमारी कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, वो कृपा करके केंद्रीय सभा के वो अपने 2 मिनट बाद अपने विचार रखें कि किसान आंदोलन के प्रति समर्थन में। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू फतेह। मैं सब मेंबरों की बात से सहमत हूँ। इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। इस कानून से किसानों का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो किसान हमारे अन्नदाता हैं उनको उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। जनता के लिए जो है कुछ अच्छे काम करना चाहिए सरकार को, खाली जो है पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं सहमत हूँ इस बात से कि किसानों को जो है पूरी तरह से सहयोग है, हमारा हर तरह से सहयोग है। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय अरोड़ा जी का। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री दशमेश सिंह सभा निराला नगर के प्रेसिडेंट सरदार रणधीर सिंह जी पाटिया 2 मिनट के लिए किसानों के समर्थन में 2 मिनट अपने विचार रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज किसानों के ऊपर जो काला कानून लगाया गया है, हम सब उसका विरोध करते हैं। अतः गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं तीनों काले कानून हटाए जाएँ, ताकि हमारे से भाई पूरे किसान भाइयों को सही दिशा मिले। ये हमारे पूरे देश के अन्नदाता हैं और इनको सब हम जितने भी सब लोग हैं उनका विरोध करते हैं काले कानून का, और इनका समर्थन में हम लोग पूरा करते हैं। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू। मैं आखिरी में आपसे विनती करूंगा 2-4 मिनटों के लिए केंद्रीय गुरुमत सभा रेस्टोरेंट कानपुर द्वारा, जो कि आपको पहले बता दिया गया है कि ये संस्था धार्मिक और सामाजिक संस्था है कानपुर में। इसका जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध बिल्कुल नहीं है। तो किसानों के समर्थन की बात यह है कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मसला है। और इसमें मैं अपना 70 करोड़ हिंदुस्तान में किसान हैं, और जब से किसान आंदोलन ये शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 32 किसान जो है शहीद हो चुके हैं। और सिख धर्म के महापुरुष संत राम सिंह जी, जिन्होंने अपनी शहादत उन्होंने इसी संबंध में उन्होंने अपनी शहादत उन्होंने दे दी गोली मार करके, सुसाइड करके। अब मैं आपको बता दूं कि पार्टी सरकार का कहना है साम दाम दंड भेद चारों इस्तेमाल करती है सरकार, कि किसी तरीके से इनका ये फ्लॉप हो जाए और यहाँ चले जाए। बैठे रहो, अपने आप उठ करके चले जाएंगे। उधर पुलिस लगा दी, रास्ते में रोकने के लिए गड्ढे खुदवा दिए कि इनके ट्रैक्टर ना पार हों। और इसे अब महाराष्ट्र से भी महाराष्ट्र में समर्थन आ रहा है, सभी जगह से राजस्थान के किसान और पंजाब के, हरियाणा के और ये जो बिहार के सभी जगह के किसान इस बात से सहमत हैं, और उत्तर प्रदेश के किसान ये सभी सहमत हैं और सभी इस कानून के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि तीनों कानून जो सरकार वापस ले दे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, एक बात कहने का मेरा मतलब है कि इतने आदमी जो है जो धरने पर बैठे हुए हैं, अभी जितने पेपर वाले, जितने अखबार मीडिया वाले हैं, वो कहते हो तो ये पिकनिक मना रहे हैं। 2-4 मीडिया वाले को छोड़ के, माफ करना, 2-4 मीडिया वाले को छोड़ के वो कहते हो तो पिकनिक मना रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 5-7 दिन आकर के रात को यहीं पर रहो ना, लंगर छको, लंगर खाओ और यहीं पर उनके साथ रात बिताओ। वो पिकनिक का मजा आप भी थोड़ा ले दो। और दूसरी बात यह है कि मेरी सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, 2-4 हज़ार आदमी गलत हो सकते हैं, और आप कहते हैं कि बार बार हम जो इसमें संशोधन कर रहे हैं। संशोधन आपका इसका मतलब कि गलत है तभी तो आप संशोधन कर रहे हैं। आप गलत है तब तो संशोधन कर रहे हैं, सही है तो संशोधन करने की क्या जरूरत है? तब आप उनके ठीक है, उनके कह दिए सही है। तो ये है किसान अपना, ये नहीं, इसमें देश का भी नुकसान हो रहा है
आर्थिक नुकसान हो रहा है। वो खेत में जो अपना परिवार छोड़ करके जो यहाँ बैठे हैं, 32 आदमी जो शहीद हो गए हैं, आपकी सरकार ने एक बार अफसोस तक नहीं किया, एक बार दुख प्रकट नहीं किया आपने। और फिर आप कहते हैं वो खालिस्तानी है। क्या सबूत है आपके पास खालिस्तानी हो? क्या कहते हैं कोई बाहर से फंडिंग आती है? आपने फंडिंग दिया है? किसने फंडिंग दिया है? आप साबित करो। और ये जितनी पब्लिक है, जिन लोगों को किसानों से हमदर्दी है, अन्नदाता, भारत के अन्नदाता से जिनको हमदर्दी है, वो लोग फ्री में वहाँ सेवा कर रहे हैं और राशन पानी आदि सभी चीज़ वहाँ पर भेज रहे हैं उनकी। अब जो लोग कहते हैं ना कि फंडिंग की बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यही सिख, यही सरदार, यही जिनको खालिस्तानी आप कहते हो, यही लोग घर घर में राशन बांटने जाते थे, लंगर चलाते थे, चाय पिलाते थे, लंगर बांटते थे। उस समय ये सरदार सिख जो है ये बहुत अच्छे थे और आज खालिस्तानी हो गए। आज जो है एक बात है, जो सरकार की भाषा बोले वो देशभक्त है, सरकार की भाषा देशभक्त है, और जो सरकार के कमियों को, खामियों को जो गिनती कराए और अपने हक की मांग करे वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, सब कुछ है, वो सारा कुछ है। तो मैं सिर्फ, मेरा कहने का मतलब ये कि मैं राजनीतिक पार्टी या हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार को संदगी से और सरकार को जो है संवेदनशील हो करके उनकी मांगों के बारे में सोचना चाहिए। और उनसे आप बात करते, कभी गुजरात में किसानों को बोल रहे हो, कभी बिहार में या किसानों, कभी कहाँ किसानों से बात करो। अरे सीधी डायरेक्ट आप बात करो किसानों से, यहीं पर बात कर लो, दिल्ली में उनके सामने समक्ष होकर के उनकी समस्या सुन लो और वहीं पर आप समाधान कर लो। इसमें क्या हर्ज है? वो किसान भाई जो है, जितने किसान अन्नदाता हैं वो कहीं इंग्लैंड, अफ्रीका से, अमेरिका से तो आए नहीं, सब आप ही के हमारे ही लोग हैं। तो हमें अपने लोगों से बात करने में क्या हर्ज है? हमें उनकी कठिनाई सुनने में क्या हर्ज है? हल करने में क्या हर्ज है? अगर आपने किसानों की बात मान ली तो जो किसानों के हक की बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। मेरा ये कहना है, हम किसानों का समर्थन करते थे, किसानों का समर्थन करते हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन हम करते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, सत श्री अकाल। यही हमारा कहना है। बोले